बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने कारोबार के लिए फ़ेसबुक पेज को कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और इसमें जहाँ पे बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं वहाँ पे कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ने की जो नौयत है ये थोड़ी सी तब्दील हो गई है। पहले ये था कि हम दुकानें खोलते थे और उसके ऊपर अपना काम करते थे, लेकिन अब जो ये काम है ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है और अब सिर्फ़ आपका जो काम है, आपका जो कारोबार है वो किसी एक इलाके तक, किसी शहर तक या किसी मुल्क तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबली ये फैल चुका है। तो अब आप अपने घर में बैठे हुए अपने कारोबार को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप दुकान खोलते हैं, अपनी फ़िज़िकल दुकान खोलते हैं अपने इलाके में, अपने शहर में, इसी तरह से हमें ऑनलाइन भी अपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर दुकान खोलने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कारोबार को थोड़ा-सा वसी करें और बड़े पैमाने पर लेके जाएँ, तो उसके लिए जहाँ बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पे सबसे जो बेस्ट और सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा जो कारआमद प्लेटफ़ॉर्म है वो फ़ेसबुक का है। अगर आप फ़ेसबुक के ऊपर अपना पेज बना लेते हैं और यहाँ पे अपनी सर्विसेज़ की जो है वो मार्केटिंग करते हैं या अपनी सर्विसेज़ को सेल करते हैं, तो आपके जो बिज़नेस होता है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने बिज़नेस के लिए जो है फ़ेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इसके तमाम बुनियादी सेटिंग्स को देखेंगे और अपनी जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम कैसे इसके ऊपर जो लेके आ सकते हैं, कैसे अपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर उनको प्लेस कर सकते हैं। देखें, आपका कारोबार किसी भी नौयत का है, आप उससे मुताल्लिक़ फ़ेसबुक के ऊपर पेज जो है वो बना सकते हैं। अगर आप कुछ सर्विसेज देते हैं, जैसे आप कहीं टीचिंग करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़ आप काम कर सकते हैं और अपना पेज जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फ़ेसबुक पेज कैसे बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और facebook.com पे जाके अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। तमाम लोगों के पास फ़ेसबुक आईडीज़ बनी होती हैं, तो आपने जस्ट अपने फ़ेसबुक के लॉगिन करना है और उसके अंदर आपने पेज बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझ लें कि आपकी एक आईडी बनी हुई है किसी भी नाम से, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज़ इट इज़ बनी रहे। उस आईडी के अंदर आप फ़ेसबुक पेज बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं है कि भाई आईडी पहले की बनी है या आईडी कैसे बनी है। जैसे आपने फ़ेसबुक पेज बनाना है, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कोई भी यूज़र नेम रख सकते हैं, जो कि आपकी आईडी से थोड़ा हट के होगा, लेकिन होगा आपकी आईडी के अंदर ही। और इसी तरह से आप एक आईडी के अंदर मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी एक आईडी बनी हुई है और उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ सर्विसेज देते हैं, तो आप उस एक आईडी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ पेजेस भी बना सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है कि आप फ़ेसबुक के लिए, पेज के लिए अलग से कोई आईडी बनाएं। अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पहले से फ़ेसबुक आईडी बनी हुई है और आप चाहते हैं कि उसी को इस्तेमाल करके अपना पेज बनाएं, तो आप बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मोर का, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज का, तो आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, मेरा एक पेज बना हुआ है शहबाज़ IT अकेडमी के नाम से, तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका भी कोई पहले से पेज बना होगा तो वहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन अगर कोई पेज नहीं बना तो फिर यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होगा। अब हमने क्योंकि पेज क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। आपने कहता है कि आपने पेज का नाम क्या रखना है। तो देखिए, आप जिस चीज़ से मुताल्लिक़ पेज बना रहे हैं, ये आपने कंफर्म कर लेना है कि पहले आपने उसका नाम सोचा हुआ हो, उससे मुताल्लिक़ अपने लोगो या बैनर वगैरह जो भी है वो बनाया हुआ हो। अगर नहीं भी बनाया हुआ तो आप फ़ेसबुक पेज बना लें, बैनर और इमेजेस वगैरह ये बाद में भी ऐड कर सकते हैं और फ़ेसबुक का जो पेज का नाम है ये भी आप बाद में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आपने सोचा हुआ हो कि आपने फ़ेसबुक का पेज का क्या नाम रखना है। तो मैं इसमें रख लेता हूँ शहबाज़ मार्केटिंग एजेंसी। मतलब मैंने एक पेज बनाना है जिसके ऊपर मैं सोशल मीडिया की मार्केटिंग करूँगा, मतलब क्लाइंट्स के लिए, तो मैं इसका नाम ये रख देता हूँ। मतलब मेरी एक मार्केटिंग की एजेंसी है, तो वो रख दिया मैंने इसका नाम। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज़। तब आपने कैटेगरीज़ चूज़ करनी है कि आपकी जो काम है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो मेरा जो काम है मार्केटिंग से मुताल्लिक़ है, तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग कर लूँगा। आप अगर आप पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है तो आप इसको एजुकेशन कर लेंगे। इस तरह से सेल परचेज़, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
देखिए जैसे मैं मार्केटिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो जैसे आप अपनी फील्ड यहाँ पे लिखेंगे तो उससे मुताल्लिक़ भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर आपने उनमें से कोई चीज़ चूज़ कर लेनी है। मैं लिखा देखिए मार्केटिंग, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग और ये मार्केटिंग है। इस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी को चूज़ कर लूँगा। इस तरह से आपके अगर कोई सेल परचेज से मुताल्लिक़ फील्ड है तो आप यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको लिखता हूँ सेल, मैंने सेल लिखा है तो यहाँ पे देखें आपके पास कैटेगरीज़ खुल जाएंगी। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो अगर यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी से मुताल्लिक़ कोई चीज़ ना मिल रही हो तो आपने इसको बीच में थोड़ा सा एडिशन कर लेना है, सेल एंड परचेज़। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन और आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे तो फिर आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करके लिखनी है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो अभी भी यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे ही आ रहे हैं, तो आप इसको अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। जो आपके पास आ रहा है, जो आप लिखना चाहते हैं वो रहने दें। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप उनको चूज़ कर लें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं आ रहे तो आप इसको जो है इसको एज इट, जो आपकी फील्ड आपने ठीक लिखी है तो उसको आप एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं फ़िलहाल मेरी मार्केटिंग है तो मैं मार्केटिंग लिखता हूँ, सॉरी तो मैं मार्केटिंग लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी मार्केटिंग एजेंसी आ गई तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप मल्टीपल भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग एजेंसी कर दी, अब मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लिख के देखते हैं तो उससे मुताल्लिक़ कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल मैंने मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कैटेगरीज़ यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे अपने अपने बिज़नेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है थोड़ी सी वर्ड्स में, ताकि पता चले कि भाई आपका जो वो है वो किससे मुताल्लिक़। आपने यहाँ पे बायो लिखनी है अपनी, तो आप जो है यहाँ पे बायो लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने चैट जीपीटी के अंदर गया हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, सजेस्ट मी डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेज। तो मैंने इसको कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे इस पेज के लिए, तो उसने मुझे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। तो मैं जस्ट इसी को कॉपी करता हूँ। ये आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि अगर आपको अपने पेज से मुताल्लिक़ कोई डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रही और आप कंफ्यूज है कि मैं क्या चीज़ लिखूं, तो आप सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर जाएं और यहाँ पे इसको आप बता दें भाई मैं अपना फेसबुक पेज बना रहा हूँ इस फील्ड से मुताल्लिक़। तो उससे मुताल्लिक़ मुझे जो है वो आप उससे ये भी लिखवा सकते हैं कि मुझे इसकी कैटेगरी भी बता दें, और इसी तरह से आप मुझे ये भी बता दें कि किस कैटेगरी से, और दूसरा ये भी बता दें कि ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दें, तो आपको चैट जीपीटी लिख देगा। तो आपने जैसे इसको एज इट इज़ चाहें तो कॉपी कर लें। देखिए जैसे यहाँ पे आपका नाम आ रहा है तो वहाँ पे आपने अपना नाम ऐड कर देना अपने फेसबुक पेज का। तो बाकी आपने चीज़ें अगर चाहें तो चेंज कर लें, और अगर आपको लगती है कि डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ठीक लिखी है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें और कॉपी करके पेस्ट कर लें। लेकिन ये चीज़ को आपने देख लेना है कि ये बिल्कुल आपके फील्ड से मैच भी कर रही हो, तो इसको कंफर्म आपने खुद करना है। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल। मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे जो नाम था इस नाम की जगह पे मैं लिख देता हूँ तो ये ब्रैकेट्स में हटा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी थोड़ी सी। उसके बाद देखें आपने क्या किया, नाम लिख लिया है फेसबुक पेज का, कैटेगरी रख ली, डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा जो फेसबुक पेज है ये क्रिएट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ मज़ीद डिटेल ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि आप अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट की डिटेल लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। तो मेरे पास क्योंकि मेरी वेबसाइट है तो मैं वो लिख देता हूँ। इसी तरह से अब आपको कह रहा है कि अपना फ़ोन नंबर लिखें, तो आप जो कंट्री चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ तो ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान लिख दूँगा। यहाँ पे अपना मैं मोबाइल नंबर लिख दूँगा। जो अपने मोबाइल नंबर लिखना है वो आपने इस तरह से लिखना है 3362405103, मतलब ज़ीरो नहीं लगाना आपने, ज़ीरो के अलावा अपना बाकी नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो लिख दें। इसी तरह से यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें। मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल कराची लिख दी पोस्टल एड्रेस में, और मैं यहाँ पे सिटी में भी
कराची लिख रहा हूँ। आप अपना चाहें तो डिटेल एड्रेस लिखिएगा जो कि आपका बिज़नेस का एक्चुअल एड्रेस है। तो कराची पाकिस्तान मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे पास कोड डाल दिया, तो जो आपके इलाके का पास कोड हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके इलाके का पोस्टल कोड क्या है तो आपने गूगल में जाके लिखना है कराची पोस्टल कोड या मलिर का पोस्टल कोड या नाज़िमाबाद पोस्टल कोड, तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने पोस्टल कोड लिख दिया अपने इलाके का। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि देखने वालों को आसानी हो। तो यहाँ पे देखें, आपने आवर्स ऐड करने के, आपके जो बिज़नेस के जो टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं। अगर तो आप प्रॉपर एक बिज़नेस रन करते हैं, आपका एक शॉप है, तो आप उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन से मतलब ये है कि आप सिर्फ आपकी बस शॉप नहीं है, आप जैसे ऑनलाइन काम करते हैं जैसे दराज के ऊपर, तो आप वहाँ पे अपनी टाइमिंग्स वहाँ पे भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, आप ऑलवेज़ ओपन रखना चाहते हैं, 24 आवर्स 24/7 ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्टेड आवर्स के ऊपर क्लिक करके, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपके पास आवर्स आ रहे हैं कि आप कब कब ओपन होते हैं। तो यहाँ पे देखें मंडे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने आवर्स चूज़ कर लेने हैं कि आपकी शॉप कब खुलती है या आपका बिज़नेस कब आप ऑनलाइन होते हैं, ये कब आप काम का आगाज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ 9 बजे से, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टाइम आप लिख देंगे। क्लोजिंग टाइम है जैसे शाम के 21 बजे, मतलब 9 बजे, या इस तरह से आप 8 बजे करना चाहते हैं तो 20 बजे कर दें। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे तो ये एक टाइम ऐड हो गया। अब देखें, अगर आप इसमें कुछ तो ये एक टाइम ऐड हो गया। उसके बाद आपने ट्यूसडे का क्या टाइमिंग रखनी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और अगर आप ऑफ़ रखना चाहते हैं, जैसे आपने कहा या सैटरडे संडे ऑफ होता है या सिर्फ संडे ऑफ होता है, तो आप इसको जो है वो ऑफ़ रख सकते हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। जिन दिनों में आप ओपन रखते हैं उनकी आप यहाँ पे वर्किंग आवर्स ऐड कर लेंगे, स्टार्टिंग आवर्स एंड क्लोजिंग आवर्स ऐड करके यहाँ से ओपन कर देंगे, तो ये आपके वर्किंग आवर्स ऐड हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। इसी तरह से मैं कहता हूँ ऑलवेज़ ओपन, और अगर आप ये भी कर सकते हैं 9 आवर्स अवेलेबल, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इनमें से या तो अपने वर्किंग आवर्स चूज़ कर लें, या आप इसको आप बता दें कि भाई मैं ऑल 24/7 ऑनलाइन ही होते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर और ऐड कवर फ़ोटो। देखो प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास जो सर्कल में जो पिक्चर आती है, ये प्रोफाइल पिक्चर होती है। इसको मैं फिलहाल नोट इसका, जो आपके पास यहाँ पे पिक्चर होती है प्रोफाइल पिक्चर होती है, और ये जो आपके पास पूरा जो एरिया होता है इसमें आपकी कवर फ़ोटो आती है। तो आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो खुलेगी और आपसे पूछेगा आपने प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, मेरा शहबाज IT अकेडमी का एक लोगो बना हुआ है, तो मैं इसको वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये लोगो बना है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो आपने इससे एक लोगो बना लेना अपने लिए, और उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है शहबाज IT अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ से जाके आप ये चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे लोगो बनाना भी दिखाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कवर पेज ऐड करना है, तो आप कवर पेज भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, ऐड कवर पेज के ऊपर, तो आपने कवर पेज चूज़ कर लेना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कवर पेज मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था, उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने कवर पेज बनाया था, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखा दूँगा, कवर पेज की जो डायमेंशन होती है वो आपके पास, अगर आपको नहीं पता कि इसके कवर पेज का साइज़ क्या होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है गूगल में। सॉरी, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं गूगल में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक पर कवर पेज का जो साइज़ है। तो मुझे यहाँ पे आपको ये मेंशन कर देगा कि जो फेसबुक का कवर पेज का साइज़ होता है वो कितना होता है। तो उसका होता है 851 पिक्सल इंटू 315 पिक्सल, मतलब 851 से 315 पिक्सल का कवर पेज का साइज़ होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो 851 है ये इसकी चौड़ाई होगी, और जो 315 है ये इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि हाइट होगी। तो अगर आप इसको यूट्यूब फ़ोटोशॉप के ऊपर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जस्ट फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आप जो है फ़ोटोशॉप के अंदर कवर पेज का साइज़ कैसे एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया है और मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू। और मुझे फ़ोटोशॉप के जो फेसबुक के लिए पेज कवर फ़ोटो बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है इसको मैं कर लूँगा 951 इंटू
315 315 और यहाँ पे जो उसका जो साइज़ है वो ऐसे रखने के वाला लैंडस्केप में, मतलब क्या कि चौड़ाई ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। एक बार मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देखें, जो इसकी विड्थ होगी मतलब चौड़ाई होगी वो आपने 851 रखनी है, जो इसकी हाइट होगी वो 315 रखनी है, और इसको आपने को लैंडस्केप ओरिएंटेशन चूज़ करनी है। अगर ये वाली हो आपके पास तो आपने इसको लैंडस्केप में चूज़ कर लेना है। और उसके बाद इसकी जो रेजोल्यूशन है आप इसको 72 रहने दें, क्योंकि हमने जस्ट को डिस्प्ले करना है, तो 72 बिल्कुल परफेक्ट है फेसबुक पेज के लिए या किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी होती है। उसकी रेजोल्यूशन 72 इनफ होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 300 कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। उसको मैं इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये मेरा फेसबुक पेज के जो कवर पेज है उसका साइज़ की ये मेरे पास कैनवस बन गया। अब मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसको हम इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने डिज़ाइन किया हुआ क्लाइंट के लिए एक फेसबुक पेज। देखिए मैंने ये क्लाइंट के लिए फेसबुक पेज का जो कवर पेज है उसका फ़ोटो डिज़ाइन किया था, तो मैं इसी को लगा लेता हूँ। इसका मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। आपने जस्ट इमेज में जाना है और यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है इमेज साइज़ को, और यहाँ से आपने इसको चूज़ कर लेना है। देखिए मैंने इसका जो साइज़ रखा हुआ है 951 315 72 इसकी रेजोल्यूशन है, और इसको मैंने इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनाया हुआ है। जब इसको आप बना लें तो फिर आपने इसको जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एस कर लेना है, या आपने उसको फाइल में जाकर यहाँ से सेव एस कर लेना है। और सेव एस करने के बाद यहाँ से जो इसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन है वो जेपीजी में रख के इसको सेव कर लेना है, तो आपके पास कवर फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोटोशॉप के अंदर कवर फ़ोटो का साइज़ डिसाइड करके उसके अंदर अपना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने एक पेज डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वही ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड कवर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं जो मेरे क्लाइंट का एक डिज़ाइन किया हुआ कवर फ़ोटो था उसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं चूज़ कर रहा हूँ, और देखें ये यहाँ पे आपको यहाँ पे अवेलेबल प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से आप कवर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को ऐड कर सकते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस पेज है, जो फेसबुक का पेज है, इसके साथ अपने व्हाट्सएप को अटैच कर लें, तो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको वो ऐड कर लेना है। इसमें होता है कि आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन आ रहा होता है। अगर कोई कस्टमर आपके फेसबुक पेज के ऊपर आता है तो उसके पास यहाँ पे बटन होता है बिज़नेस वाले हैं, उनसे अगर आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करता है तो डायरेक्ट आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है। तो व्हाट्सएप पे आपको चैट कर सकता है, या आपसे वॉइस कॉल या मैसेज के थ्रू आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आपने अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे ऐड कर लेना है। और अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए पेज बना रहे हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप इसको ऐड कर लें। तो आप यहाँ पे फेसबुक अपना व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड भेजेगा कन्फर्मेशन के लिए कि ये आप ही हैं। तो आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर लेना है। अगर आप अपना बिज़नेस पेज बना रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपना जो व्हाट्सएप है उसको कनेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि अगर जब भी कोई कस्टमर आपके फेसबुक पेज को विज़िट करेगा तो यहाँ पे उसको बटन नज़र आता है कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, तो वो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करके आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से आपके साथ वो चैट करके या मैसेज करके या कॉल करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपनी क्वारीज़ वगैरह आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी होता है, लाजमी होता है कि अगर आप बिज़नेस पेज बना रहे हैं तो उसके साथ अपने व्हाट्सएप को लाजमी कनेक्ट करें। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी सहूलत के ऊपर कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो जब आप व्हाट्सएप से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक कोड भेजेगा। पहले आप यहाँ पे कंट्री कोड को चूज़ कर लेंगे, यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे और यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कोड भेजेगा, वो आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं जैसे स्किप के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको आगे चले जाऊँ। और उसके बाद अगर आपके पास देखें फ्रेंड्स हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर तो आप उनको इन्वाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक पेज खोल रहे हैं, एक बिज़नेस खोल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करें कि भाई मैंने ये पेज खोला है, ये बिज़नेस पेज खोला है, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको इनविटेशन देख के आपके पेज को विज़िट करें। और अगर वो उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें, आपकी सर्विसेज या आपका बिज़नेस से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए होंगी, तो उसका ये होगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करेंगे। तो आप चाहें तो उनको इनवाइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबके साथ पास इनविटेशन चले जाएगा। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और मैं जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर आप प्रोफाइल के ऊपर जो पेज नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं तो कर लें। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ईमेल्स अबाउट योर पेज, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज से मिलते जुलते जो पेजेस हैं उनकी प्रमोशंस और वो भी आपको मिलती हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल रहने दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ चलूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो जो मेरा फेसबुक पेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें ये मेरा फेसबुक पेज बन चुका है। और अब देखें
ये आपको टूर कराएगा। यहाँ पे अगर आप इसको टूर करना चाहते हैं तो आप इसका टूर कर लें। आपको बता रहा होगा कि आपके फेसबुक पेज के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं। मैं फ़िलहाल इसको नोट नाउ कर रहा हूँ। और देखिए ये मेरा जो फेसबुक पेज है शहबाज मार्केटिंग एजेंसी, ये क्रिएट हो चुका है। जो इमेज मैंने लगाया फ़िलहाल उससे शूट नहीं कर रही, लेकिन जैसे आपको समझाने के लिए बता दिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अब देखें यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें आपने एक बार पेज बना लिया, बाद में आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आपने कोई डिटेल ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखें राइट साइड के ऊपर एडिट का बटन आ रहा होता है। आप जस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से एडिट करके इसको सेव करा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जो है जो मेटा का डैशबोर्ड होता है आप उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो फेसबुक पेज को कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर पोस्टिंग कैसे करनी है, इसको हम एक आध पोस्ट में आपको करके दिखा देता हूँ। मैं बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये फेसबुक पेज आपका बन चुका है। अब इसकी थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपका देखें कवर फ़ोटो, ये आपका प्रोफाइल फ़ोटो है। और इसी तरह थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है वो पोस्ट की डिटेल होंगी। यहाँ पे अबाउट का सेक्शन, यहाँ पे मेंशन का सेक्शन है। अगर कोई आपको अपने कमेंट्स में मेंशन करता है तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे नज़र आएगी। इस तरह यहाँ पे रिव्यूज़ होंगे, यहाँ पे आपके फॉलोअर्स की डिटेल होगी और यहाँ पे आपके फ़ोटोज़ होंगे जो कि आपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड किए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बेशुमार इंफॉर्मेशन है आपके फेसबुक पेज के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके फेसबुक पेज में, तो इस तरह से बेशुमार इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपके पास 3 डॉट्स बने हुए हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसको कहते हैं ट्राई इट करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ एक्शन बटन होते हैं। एक्शन बटन का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे बटन से ऐड हो जाएंगे और उनके ज़रिए से आप कस्टमर को कुछ भी करवा सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट किसी को देना चाहते हैं कि भाई ये टाइम मेरे पास अवेलेबल है, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ऑर्डर नाउ का बटन ऐड करना चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट हो जाए और वहाँ से आपके ऑर्डर को प्लेस करे तो आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। या अगर आपको कोई कॉल करना चाहता है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना चाहता है तो आप वो एक्शन बटन उसको कहते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखें यहाँ पे एक्शन बटन खुल गए, मुख्तलिफ एक्शन बटन है यहाँ पे। तो आप मैं इनको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए पहला इसमें एक्शन बटन है बुक नाउ। बुक नाउ का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें नीचे लिखा भी हुआ है कि कोई बंदा अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेना चाहता है आपसे, तो आप यहाँ पे टाइमिंग के स्लॉट्स चेक कर सकते हैं। इसी तरह से साइन अप कर सकते हैं। ओपन अ वेबसाइट विद अ लॉगिन फॉर्म, मतलब अगर आप चाहते हैं कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना ले, अपने आप को साइन अप कर ले, तो आप यहाँ पे डिटेल अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। तो वो बंदा जब इसके ऊपर क्लिक करेगा साइन अप के ऊपर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होगा, वहाँ पे जाके फॉर्म वगैरह फिल करके आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप कर लेगा। ऑर्डर नाउ का बटन है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा रीडायरेक्ट होकर ऑर्डर कर सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन है। व्यू शॉप है, शॉप की डिटेल ऐड कर सकते हैं। नीचे देखें वॉच नाउ है, अगर आपके पास चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बंदा आपका रीडायरेक्ट हो जाए और आपकी किसी वीडियो को कोई स्पेसिफिक वीडियो आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको चलें एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट कर आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं कोई बंदा अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। आपने बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से चूज़ करना है स्केजुलिंग टूल्स यूज़ कर लेने हैं या कॉन्टैक्ट अदर टूल। तो हम स्केजुलिंग टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप कहते हैं एडिट अवेलेबिलिटी। आप अपनी अवेलेबिलिटी को शो करें कि आप कब कब अवेलेबल हैं। तो आप संडे के ऊपर जाके या मंडे में जाके, ट्यूसडे में जाके, मुख्तलिफ डेज़ में जिसमें आप अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो वक्त आपके पास अवेलेबल है, आप जैसे मैं फ़र्ज़ कर संडे की बात करता हूँ तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने वर्किंग आवर्स दे देने कि भाई मैं जो है सुबह या शाम में किसी भी वक्त से फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि हम सुबह जो है ना यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें टाइमिंग आप चूज़ कर लें कि मैं भाई सुबह 10 बजे से लेकर, और जो एंड टाइम है, एंड टाइम आप दे दें कि सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास टाइम होता है। इस दौरान अगर कोई मीटिंग रखना चाहता है तो वो ऐड कर सकता है। इस तरह आपके पास मल्टीपल टाइम्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप दिन में कहते हैं कि मैं संडे वाले दिन 10 से 12 बजे के टाइम फ्री होता हूँ, इस तरह मैं शाम को जो है वो 8 से 9 बजे के टाइम फ्री होता हूँ, तो आप ऐड दोबारा भी कर सकते हैं। तो दोबारा आप जो सेकंड टाइम है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके जो वर्किंग टाइम्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से मैं बैक आता हूँ, इधर से बैक आता हूँ, सॉरी, और ये पूरे बैक हो गया। तो मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, ट्राई इट के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास जो एक्शंस बटन है आप उनको प्लेस कर सकते हैं।
अच्छा, और इस तरह से मतलब मुख्तलिफ बटन है। जैसे फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कोई बंदा आपको मैसेज करे फेसबुक के ऊपर, थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेते हैं, तो बंदा आपको मैसेज के लिए कर सकते हैं, तो आप मैसेज के लिए सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपना व्हाट्सअप कनेक्ट करना चाहते हैं, शुरू में हमारे पास व्हाट्सअप का ऑप्शन आया था, हमने वहाँ पे स्किप कर दिया था, तो बाद में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप व्हाट्सअप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप जब इसको, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ से आप इसको जब नेक्स्ट करते हैं तो ये नंबर होगा, आप यहाँ पे गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कोड भेजेगा, आप उसको कंफर्म करेंगे तो आपका जो एक्शन बटन व्हाट्सअप का है वो सेटअप हो जाएगा। मैं फ़िलहाल बैक करता हूँ। इसी तरह से आप जो है मुख्तलिफ बटन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे कॉल नाउ का बटन भी ऐड कर सकते हैं, सेंड ईमेल का भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का अगर आप देख लें, अगर आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आपने बनाया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट अस करके यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, ऐड फॉर्म का लिंक या ऐड वेबसाइट का लिंक। तो मैंने फ़र्ज़ करें वेबसाइट का लिंक देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ ऐड वेबसाइट लिंक, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट है, जैसे फ़र्ज़ करें shehbazitacademy.blogspot.com। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं अगर ये चाहूँ कि ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, जब बंदा वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करे तो मेरे फॉर्म पे आ जाए, यहाँ पे वो फॉर्म फिल करके मुझे सेंड करे, तो मैं इसका जस्ट यहाँ से यूआरएल कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद फेसबुक पेज में जाके यहाँ पे मैं लिंक को पेस्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये एक जो कॉल नाउ यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस का जो एक्शन बटन होगा वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखेंगे बटन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़र के पास यहाँ पे, जब यूज़र आपका पेज खोलेगा तो उसके पास यहाँ पे एक्शन बटन आ रहा होगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से, तो उसको क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ एक्शंस बटन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कोई पोस्ट करना, तो आप यहाँ पे देखें व्हाट्स आर ऑन योर माइंड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप कोई भी जो नॉर्मल जैसे फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, कोई वीडियो, कोई इमेज या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा, कुछ सेटिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ सेटिंग करें, एक चीज़ तो ये देखें, अगर आपने ये कवर पेज बना लिया था, बाद में आपको ख्याल आता है यार ये सही नहीं हुआ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखें एडिट कवर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। चूज़ कवर फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या अपलोड फ़ोटो करके क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास दोबारा से अपने कंप्यूटर का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो जहाँ पे आपकी वो फ़ोटो होगी आप वहाँ से दोबारा इसको अपलोड करवा सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रोफाइल पिक्चर जो है इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से इसको चूज़ कर सकते हैं। आप अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ से ये जो आपके पास आ रही हैं इनमें से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। अगर आप कोई एडिशनल ऐड दोबारा से कोई नई फ़ोटो बनाइए, तो आप अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसको ऐड करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन होता है। आप सेटिंग के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप पेज का नाम चेंज करें, पेज का यूज़र नेम क्रिएट करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने देखें सेटिंग के ऊपर क्लिक किया है, और अब आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है पेज सेटअप का। देखिए ये पेज सेटअप का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आता है पेज नेम का। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जो पेज का नाम रखा था आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज का जो भी नाम आपने चेंज करना है आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, इसमें रिकमेंडेशन दिए, प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू वुडंट बी एबल टू चेंज इट अगेन इन थिंग। अगर आप एक दफ़ा फेसबुक पेज का नाम यहाँ से चेंज करेंगे, फिर 60 दिन तक आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यूट्यूब की पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करते हैं, लोग करते भी नहीं हैं। तो ये पॉलिसी है कि अगर आपने एक दफ़ा चेंज कर लिया फिर 60 दिन तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से हम बैक, और नीचे देखेंगे आपके पास है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या होता है, जैसे आप खोलते हैं facebook.com/@shehbazitacademy, तो ये यूज़र नेम होता है। तो आप अगर यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। यूज़र नेम एक यूनिक नेम होता है जो कि पूरे फेसबुक के ऊपर किसी का नहीं होता। जैसे यूट्यूब के ऊपर हैंडल है, ट्विटर के ऊपर हैंडल आता है @shehbazitacademy या जो भी आपके बिज़नेस का नाम है, तो वो रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम रख सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ, अच्छा देखिए, यूज़र नेम के लिए बात यह है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि छोटा यूज़र नेम रखें, जो कि ऐसा यूज़र नेम हो जो कि थोड़ा सा यूनिक भी हो, आसान भी हो। ये करना
कोशिश करके छोटा रखें, लेकिन मेरा केस में क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। शहबाज IT अकेडमी में लिखा शहबाज मार्केटिंग एजेंसी, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इसको मुझे एड्रेस भी बता रहा है कि जब कोई बंदा अगर मेरे डायरेक्ट पेज के ऊपर आना चाहता है तो क्या करेगा, facebook.com/शहबाज IT शहबाज मार्केटिंग एजेंसी लिखेगा तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा। तो इस तरह से आप एक यूनिक जो है ना यूज़र नेम रख सकते हैं अपने फेसबुक पेज के लिए। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे पासवर्ड मांग रहा है, आप इसको पासवर्ड दें, तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने ये पासवर्ड सेव किया हुआ है तो मैं जस्ट इसी को फिल करके इसको सबमिट कर देता हूँ। तो मेरा जो यूज़र नेम है ये चेंज हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करता हूँ तो मैं इनकॉग्निटो मोड खुल गया मेरे पास गूगल क्रोम का। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ www.facebook.com/शहबाज मार्केटिंग AGENCY। तो देखें मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये मैंने जूम इन किया है और यहाँ पे देखें facebook.com/शहबाज मार्केटिंग एजेंसी, मैंने ये पेज का अपना पूरा लिंक लिख दिया। मैं जूम आउट करता हूँ और मैं जस्ट इसको इंटर करता हूँ तो देखते हैं हमारा पेज खुलता है कि नहीं खुलता। तो ये देखें ये फेसबुक पेज खुल गया मेरा और ये कह रहा है कि अगर मैं एक न्यू यूज़र हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने फेसबुक साइन इन नहीं किया हुआ तो मुझे साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं साइन इन नहीं करना चाहता। मैं जैसे ऐसे क्लिक करता हूँ तो देखें जो मेरा फेसबुक पेज मैंने बनाया था शहबाज मार्केटिंग एजेंसी, ये खुल गया। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक का जो है वो यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कोई बंदा आसानी के साथ आपके पेज के ऊपर डायरेक्ट आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक का जो पेज होता है उसको चेंज कर सकते हैं। आप मज़ीद अगर सेटअप के ऊपर जाते हैं, पेज सेटअप के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल्स मिलती हैं। पेज एक्सेस, अगर आप किसी को एडमिन वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल आगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये हम इंशाल्लाह आगे चीज़ें कवर करेंगे कि आप किसी को अगर एडमिन बनाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोबारा पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ यहाँ पे सेटिंग्स हैं। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक का पेज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, जो आपका फेसबुक का पेज है वो एक सेपरेट चीज़ है, जो आपकी प्रोफाइल है वो एक सेपरेट चीज़ है। अगर देखें आप यहाँ पे आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने 3 पे, एक मैंने पेज बनाया हुआ है, एक मेरी प्रोफाइल है और एक मैंने नया पेज बनाया है। तो ये अगर आप ऑल प्रोफाइल्स देखना चाहते हैं तो सी ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके तमाम प्रोफाइल्स नज़र आएंगी। तो आपका जो फेसबुक पेज है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो आपका प्रोफाइल वाला ही होगा। आप सिंपल फेसबुक में जाएंगे, वैसी आईडी के साथ लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में आ जाएंगे। और अब देखिए मैं अगर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रोफाइल में स्विच कर रहा है और मैं जस्ट यहाँ पे फेसबुक आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ये मेरा प्रोफाइल खुल गया और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोफाइल का जो पेज है वो खुल जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने फेसबुक पेज के अंदर स्विच करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ शहबाज IT अकेडमी वाले पेज में स्विच करूँ, तो आप वहाँ पे जा सकें। मैंने जो मेरा प्रोफाइल है फेसबुक का उसके ऊपर मैंने वही कवर पेज लगाया हुआ है जो शहबाज IT अकेडमी के ऊपर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप शहबाज IT अकेडमी के, जैसे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे चले जाऊँगा। तो देखें ये मेरा शहबाज IT अकेडमी का फेसबुक पेज आ गया। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है शहबाज IT अकेडमी। इसी तरह से ये पेज है, यहाँ मैंने पोस्टिंग की हुई है, जैसे देखें ये वीडियो पोस्ट की हुई है, ये मुख्तलिफ पेज हैं। तो मैं इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि आप फेसबुक पर पोस्ट वगैरह प्रोफेशनल तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। और इस तरह मैं अपने जो अभी पेज बनाया उसके ऊपर स्विच करना चाहता हूँ तो शहबाज मार्केटिंग एजेंसी जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर स्विच कर दूँगा। तो इस तरह से आप फेसबुक पेज को बना सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई और डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें एडिट के ऑप्शन आ रहा होता है। इस एडिट के ऊपर जाके आप यहाँ पे कवर पेज दोबारा कर सकते हैं और अपनी जो कॉन्टैक्ट की डिटेल है उनको आप यहाँ से एडिट करके भी यहाँ पे दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो ये था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसके अंदर एक्शन बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त एक टूल है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। आखिर में एक मेरी बात लाजमी आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर आएँ, इनका इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि पॉजिटिव इस्तेमाल करें। ये मुख्तलिफ पोस्टें डालना, वीडियोज़ डालना, फ़ोटोज़ डालना जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे काम करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये सोशल मीडिया है,
ये हमारे पास टूल्स हैं, इससे आप तरक्की कर सकते हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं, इससे आप अपने कारोबार के अंदर इजाफा कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें और लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ताकि लोग ये देखें कि यार इन चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो रहा है। तो आप अगर किसी एक के लिए भी एग्जाम्पल बन जाते हैं तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।